जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज हम आपको पंचायतन दीक्षा के विषय में बताएंगे। पंचायतन दीक्षा की सबसे ज़्यादा मान्यता वैष्णव और शैव संप्रदाय में है। शाक्त संप्रदाय में सबसे ज़्यादा मान्यता क्रम दीक्षा की होती है। हम अगर पंचायतन दीक्षा लेना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है, कैसे होता है, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। पंचायतन दीक्षा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन 5 देवता जो पंचायतन दीक्षा क्रम में रखे गए हैं उनमें से एक आपका इष्ट मुख्य होना चाहिए। एक को आप इष्ट बना करके उन 4 को सहायक अंग में उनका पूजन अर्चन अपने गुरु के निर्देशानुसार करेंगे। इनमें जो 5 देवता होते हैं यह हैं शक्ति, शिव, विष्णु, सूर्य और गणेश। इन 5 देवताओं की दीक्षा अलग अलग दी जाती है, जिनमें आपका मुख्य इष्ट भी सम्मिलित होता है। इसके पूजन और साधना का क्रम जैसे कि आपको पता ही है, साधना एक गुप्त विषय है, वह आचार्य के निर्देशानुसार या गुरु के निर्देशानुसार ही की जाती है। लेकिन इसमें क्रम क्या होता है मैं आपको ये बता दूं। इनमें इन 5 देवताओं के अलग अलग यंत्र बनाए जाते हैं, एक बाजूट पर स्थापित किया जाता है। उसका जो क्रम है मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी साधना गुरु के निर्देश के अनुसार, गुरु की दीक्षा के अनुसार ही करना चाहिए व्यक्ति को। जो इसमें अगर आप शक्ति को अपना प्रमुख मानते हैं, शक्ति आपकी इष्ट हैं, भगवती आपकी इष्ट हैं, तो उस यंत्र को जो स्थापित करने का क्रम होता है वह इस प्रकार है। भवानी तु यदा मध्ये ऐशन्याम मुक्षतम यजेत आग्नेयाम पंचवक्त्रम च नैऋत्याम गणनायकम वायव्याम तपनम चैव पूजाकम उदाहतः। अगर भगवती आपके इष्ट हैं और भगवती का यंत्र आप मध्य में स्थापित करते हैं तो भगवान विष्णु का ईशान कोण में यंत्र स्थापित किया जाएगा, आग्नेय कोण में भगवान शिव का, नैऋत्य कोण में भगवान गणेश का और वायव्य दिशा में भगवान सूर्य का पूजन अर्चन वंदन किया जाएगा। इस क्रम में पूजन किया जाता है अगर आप भगवती के उपासक हैं तो। अब पंचायतन क्रम में अगली जो दीक्षा होती है वह भगवान विष्णु की होती है। अगर आप भगवान विष्णु के उपासक हैं, भगवान विष्णु आपके इष्ट हैं, भगवान राम आपके इष्ट हैं, भगवान गोपाल आपके इष्ट हैं, तो उसमें जो क्रम होता है वह इस प्रकार है। इसके विषय में मैं आपको बता दूं, यामल तंत्र में बृहत स्वरूप में इसके विषय में वर्णन आता है। मैं आप लोगों को यह सूक्ष्म रूप से परिचित करवा रहा हूँ। यदा तु मध्ये गोविंदम ऐशन्याम शंकरम यजेत आग्नेयाम गणनाथम च नैऋत्याम तपनम तथा वायाभ्याम्बिकाम चैव भोग मोक्ष भूमिकाम। अगर भगवान गोविंद आपके इष्ट हैं और भगवान गोविंद की आप उपासना करने चल रहे हैं, इसमें भगवान गोविंद का जो यंत्र होगा, भगवान विष्णु का जो यंत्र होगा, उसको आप अपने चौकी, अपने पूजन कक्ष के मध्य में स्थापित करेंगे और भगवान विष्णु को मध्य में रखने के बाद ईशान में भगवान भोलेनाथ होंगे, आग्नेय कोण में भगवान गणेश होंगे, नैऋत्य में भगवान सूर्य नारायण का निवास होगा, वायव्याम दिशा में, वायव्य दिशा में भगवती का स्थान सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु की उपासना में इन देवताओं का यह क्रम होता है। अगर आप शंकर, बाबा भोलेनाथ, अवधड़दानी, इनको आप कहते हैं कि शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जग के पालन करता, संहार करता प्रमुख देवता हैं ये, तो अगर आप इनकी साधना कर रहे हैं, इनकी उपासना कर रहे हैं तो आप किस प्रकार से करें। अगर आप भगवान शंकर के यंत्र को मध्य में स्थापित कर रहे हैं तो अन्य देवताओं का यंत्र किस प्रकार से स्थापित हो, इसके विषय में यामल तंत्र जो कह रहा है उसको श्रवण करें। शंकरम तु यदा मध्ये ऐशन्याम मुक्षतम यजेत आग्नेयाम तपनम चैव नैऋत्यम गणनायकम वायव्याम पार्वतीम चैव स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनी।
अगर आप भगवान भोलेनाथ की उपासना, भगवान भोलेनाथ का अर्चन पूजन वंदन करने चल रहे हैं और भगवान भोलेनाथ आपके इष्ट हैं, तो भगवान भोलेनाथ का यंत्र आप मध्य में रखेंगे और ईशान कोण में भगवान विष्णु का, आग्नेय में सूर्य का, नैऋत्य में भगवान गणेश रहेंगे और वायव्य में भगवती जगदम्बिका का पूजन अर्चन वंदन किया जाएगा। इस तरीके से भगवान भोलेनाथ को इष्ट मानने वाले लोग पंचायतन दीक्षा में पूजन अर्चन वंदन करते हैं। अगर आप भगवान सूर्य जो संसार के प्रत्यक्ष देवता हैं, इनकी उपासना करना चाहते हैं, इनकी साधना करना चाहते हैं और ये आपके इष्ट हैं, तो इनके यंत्र को आप मध्य में स्थापित करेंगे। आदित्यम च यथा मध्ये ऐशन्याम शंकरम यजेत, आग्नेयाम गणनाथम च नैऋत्यम केशवम यजेत, वायाभ्याम्बिकाम देवीम स्वर्ग साधन भूमिकाम। यदि मध्य में भगवान रवि, आदित्य, सूर्य इनकी स्थापना आप करना चाहते हैं तो ईशान कोण में शिव, अग्नि में गणेश, नैऋत्य में लक्ष्मीपति और वायव्य दिशा में भगवती की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान सूर्य को जो इष्ट मान करके पूजन अर्चन वंदन आराधन करते हैं, भगवान सूर्य उनके समस्त मनोरथ को पूर्ण करते हुए भोग मोक्ष को प्रदान करते हैं। अगर आप भगवान गणेश की उपासना करना चाहते हैं, आप विद्या की प्राप्ति करना चाहते हैं और आप जीवन के समस्त सुखों को प्रथम में प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान गणेश की उपासना पंचायतन दीक्षा से इस क्रम में की जाती है। भगवान गणेश के यंत्र को मध्य में स्थापित किया जाता है। गणनाथम यदा मध्ये ऐशन्याम केशवम यजेत, आग्नेयाम ईश्वरम चैव नैऋत्याम तपनम तथा वायव्ये पार्वतीम चैव पूजेत जगदम्बिकाम। यदि मध्य में भगवान गणेश जी को आप स्थापित करते हैं, ईशान में विष्णु को, आग्नेय में सदाशिव भगवान भूत भवन भोलेनाथ, नैऋत्य में भगवान सूर्य होंगे, वायव्य में माँ जगदम्बा का पूजन अर्चन वंदन होगा। इस क्रम में भगवान गणेश की उपासना करने वाले करें। और कुछ ऐसे भी स्थान हो सकते हैं जहाँ पंचांग पूजन या इन पूजन की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे लोक व्यवहार में जितनी भी दीक्षाएं व्यक्ति को दी जाती है वो पंचायतन क्रम में ही वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय में अधिकतर दीक्षाएं प्राप्त की जाती हैं। इसके अलावा कुछ स्थान हैं जहाँ अकेले भी कुछ देवताओं का पूजन होता है, उसको भी जानना आपके लिए अति आवश्यक है। वह कौन है? तारायाम छिन्नमस्तायाम भैरव्याम मंजुघोषके श्यामलाम तथारोदय पंचांगे नेश्यते बुधैः। अर्थात श्यामा, भैरवी, छिन्नमस्ता, श्यामला मातांगी देवियों और मंजुघोष तथा रुद्र आदियों के अर्चन में पंचांग पूजन की भी आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से इन पांचों देवताओं का आराधन वंदन कर आप पंचायतनी दीक्षा में कर सकते हैं, परंतु बिना गुरु के निर्देश के, बिना आचार्य के निर्देश के कोई भी साधना या पूजन अर्चन विशिष्ट जो हो, साधनात्मक जो हो, वह आपके लिए उचित नहीं हो सकता है। इसलिए अपने गुरु, अपने आचार्य से राय लेकर के ही साधना मार्ग में प्रविष्ट हों जो आपके लिए कल्याणकारी हो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।